प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सन्मत का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो कि कई बार हम सबकी समझ से थोड़ा सा परे हो जाता है। क्यों एक शिष्य के दिल में अपने गुरु के लिए प्रेम उत्पन्न होता है? क्यों हम अपने सदगुरु के संग ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं? क्या है जो हमें दूर दूर से उनकी नज़दीकी पाने के लिए खींच के लाता है? और फिर जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, वो जो अध्यात्म का रास्ता है, जो अंदर की दुनिया में बढ़ने का रास्ता है, उसमें हम सब अपनी मंजिल तक तेजी से बढ़ क्यों नहीं पाते? ये बहुत से सवाल हम सबके सामने रहते हैं। हम में से बहुत से भाई बहन जिनकी जिंदगी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के प्यार में रंगी गई। उनका प्यार क्या था और कैसे उनका प्यार हमें खींच के उनकी ओर लेके जाता था, यह अनुभव हम सब ने खुद किया है। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान उस संगत में पहुंचता है जिसका ध्यान दुनिया की ओर हो, तो उसे वो लगाव, वो खिंचाव उसकी समझ नहीं आती। बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं तो सोचते हैं कि सिर्फ दुनिया की चीजों की जानकारी पाकर, दुनिया में कुछ नाम शोहरत कमाकर ही हम इस जिंदगी को, मकसद को पूरा करेंगे। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें किसी खास कार्य से यहाँ भेजा है। वो है अपने आप को सही रूप में जानना। फिर जब हम अपने आप को सही रूप में, जो कि हमारा आत्मिक रूप है, जब उसकी जानकारी पाते हैं तो फिर हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़े। अब पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनसे लगन, ये सब हमें चाहिए। अगर पिता परमेश्वर की भक्ति की नहीं तो उनकी जानकारी हमें मिलेगी नहीं। तो भक्ति क्या है? एक विश्वास, एक प्रेम, एक लगन, एक खिंचाव और एक ऐसा आलम जिसमें कि हर पल, हर क्षण हमें ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है। वफादारी, ये जिंदगी हम ऐसे जिए जिसमें कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो और उनके बताए हुए रास्ते के माफक हम कदम बढ़ाते चल जाएं। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि हम अपने अंदर सद्गुणों को ढालें, वो गुण जो पिता परमेश्वर के हों। सच्चाई का गुण, नम्रता का गुण, अहिंसा का गुण, निष्काम सेवा भाव का गुण, प्यार का गुण, करुणा का गुण, कंपैशन का गुण, एक पवित्र जिंदगी, ये लक्षण पिता परमेश्वर के हैं। और बार 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 हमें यही समझाया जाता है, किसी भी धर्म ग्रंथ को हम पढ़ें, कि सद्गुणों को, एथिकल लाइफ हमारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एक बेस है जहां से हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, एक जगह वो फरमाते हैं कि सबसे जरूरी क्या है जब हम इस जिंदगी में से गुजर रहे होते हैं। वो फरमाते हैं कि वफा से बढ़कर
दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। कहते किसी से वफा करना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो हमारा विश्वास पिता परमेश्वर के साथ। होता क्या है कि जब चीजें ऐसे हो रही हों जैसा कि हम समझे होनी चाहिए, हमारे मुताबिक हो रही हों, तो उस समय तो हम सोचते हैं कि सब चीजें बड़ी ठीक हैं, पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि कुछ ऐसे हो गया जो कि हमारी मर्जी के विपरीत है, हमारी मर्जी से कुछ अलग है, तो फिर हम सोचते हैं ओहो पिता परमेश्वर तो पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे, हमारे जिंदगी में ये मुश्किल आ गई है और हमें मदद नहीं मिल रही। हमें भूल जाते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल आनी थी और कितनी मुश्किल कम कर दी गई है। हमें यह भी समझ नहीं कि हमारे कर्म क्या हैं, कि जो प्रारब्ध कर्म है जो इस जिंदगी में हमने झेलने हैं वो क्या है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। तो हम जब चीजें हमारी समझ के मुताबिक होती हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, और जैसे ही कुछ ऐसे होता है जो हमें लगता है कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में टूट जाता है। कितने लोग हैं जो कि जब तकलीफ आती है तो उस समय उनका विश्वास टूट जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर में विश्वास होना सबसे जरूरी है। ये जानना कि वो हमारे अंग संग है, ये जानना कि हमारी डोर उनके हाथ में है, ये जानना कि उन्हें सब मालूम है हमारा पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा, और ये जानना कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हमारे लिए बेहतर होगा वो सब कुछ हमारी जिंदगी में ढल रहा है। तभी सही मायनों से हम पिता परमेश्वर से वफा कर सकते हैं। पुराना टाइम था, कोई 500-600 साल पहले इंसान यही सोचता था कि जो धरती है वो पूरे ये जो यूनिवर्स है इसके बीच में है। वो सोचते थे कि चंद्रमा और सितारे और सूर्य और सब चीज बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं सब धरती के राउंड घूम रहे हैं। क्योंकि इंसान होने के नाते हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, इस करके जिस धरती पे हम जी रहे हैं यही सेंट्रल पॉइंट है, बाकी सब चीजें इसके आसपास घूम रही होंगी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, यही समझ में आया कि हम ही उस सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। तो इंसान सोचता है कि मैं ही हूं, मेरे से बढ़ के कोई और कुछ है नहीं। और जो हमें जो ईगो हमारे अंदर होती है उसमें हम बहुत सी बार ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है हमारे करके ही हो रहा है। तो पिता परमेश्वर में विश्वास रखना, उनसे वफा करना, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना, संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये सबसे ही जरूरी है, कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती। वफादारी से जीना, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बार बार इस ओर ध्यान दिया जाता है कि अगर किसी से मित्रता की तो वफादारी से उसे निभाएं। अगर कोई हमने प्रण लिया है उसको पूरा करें। और बार बार जब हम सन्मत के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने यही खुलता है कि जो सन्मत का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है, ये वफा का रास्ता है, ये वो रास्ता है जिस पर जब हम चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। दुनिया की बहुत सी चीजें हैं जो हमें पिता परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। बहुत से लोग यहाँ होंगे जो शायद ये सोचते हो कि आप रोज सत्संग में क्या करने जाते हो,
सत्संग में तो वही बात हर बार ही बताई जाती है कि सच्चाई से जियो, नम्रता से जियो, प्रेम से जियो। तो रोज 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 आप सुनने क्यों जाते हो उसको? अपने सदगुरु से हमें क्या मिलता है, जब तक हमें उसका अनुभव ना हो वो किसी और की समझ में आ नहीं सकता। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि जो प्रेम है जिसकी बुनियाद पर सारी दुनिया रची हुई है, जिसकी बुनियाद पर हमारी आत्मा अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है, वो पहले पिता परमेश्वर के अंदर, हमारे सदगुरु के अंदर जागृत हो, तभी हम उनसे लगाव कर सकते, उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्हीं का प्रेम है जो हमें प्रभु की ओर खींचता है। हम बहुत सी बार सोचते हैं कि पिता परमेश्वर को इन आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। तो सन्मत का रास्ता समझाता है कि प्रभु की सत्ता जहां काम करती है उसको ही सदगुरु कहा जाता है, कि उनके जरिए हम पिता परमेश्वर को पाएंगे। वो एक कैटलिस्ट हैं जो कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराते हैं। तो फिर हमारा लगाव, हमारा प्रेम अपने सदगुरु से बढ़ना शुरू हो जाता है। और उस प्रेम का जब हम अनुभव करते हैं तो एक लहर खुशी की हम सबके अंदर जागृत हो जाती है। हमसे कितने से भाई बहन है, जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज को याद करते हैं तो एकदम हम खुशी से भरपूर हो जाते हैं। और बहुत से भाई बहन, अगर हम उनको पूछें कि आपको संत दर्शन सिंह जी महाराज कितना प्रेम करते थे, तो ज्यादा लोग यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो भाव है जिन्हों के जरिए उन्होंने ये अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज का प्रेम उनके लिए असीम था, बहुत ज्यादा था। और यही हम जो शिष्य संत कृपाल सिंह जी महाराज हैं उनकी जिंदगी से पाते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हमारे सदगुरु की जो भारी नेचर हमें दिखाई देती है उसका कुछ उस प्रेम से लगाव हो। बहुत से भाई बहन तो सोचते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे, टाइम के पाबंद थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और क्योंकि उनकी हाइट भी ऊंची थी और उनकी प्रेजेंस ऐसी थी कि उनको देखते ही इंसान डरता जाता था। लेकिन वो भाई बहन जिन्होंने नाम की देन उनसे पाई, जिन्होंने उनके प्रेम का अनुभव किया, अगर उनसे आप बातचीत करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितना प्रेम संत कृपाल सिंह जी महाराज उनसे करते थे। संत दर्शन सिंह जी महाराज गले लगाकर बड़े प्यार से मिलते थे। तो उनके शिष्यों से बात करें तो वो भी सब यही कहते हैं कि हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो आउटर नेचर एक सदगुरु की कैसी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर से प्रेम की प्रवाह आ रही है वो कोई उनके शरीर से नहीं, वो उनकी रूह की गहराई से आ रही है। वो प्रभु का प्रेम है जो उनके अंदर उमड़ रहा है, जिसका हम अनुभव करते हैं। और ये एक सच्चा शिष्य ही अनुभव कर पाता है। इसीलिए बार 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 यही हमें समझाया जाता है कि हम अपने सदगुरु से प्रेम करें, उनकी खुशी पाएं, और इसीलिए दूर दूर से हम उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके सत्संगों में आते हैं। एक आम इंसान इसे शायद समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा सत्संग है, बहुत सी किताबें हैं, सत्संदेश हर महीने निकलता है, जो कुछ सीखना है पढ़ना है उसमें से सीख लो। लेकिन जो हमें उनकी नजरों से मिलता है, जो हमें उनकी नजदीकी से मिलता है, जो हमें उनके अंग संग होकर मिलता है, उसका अनुभव तब आता है जब हमारी रूह में उभार आता है, जबकि हम अपने आप को सही रूप में जान पाते हैं। तब होता है जबकि हम इस शरीर से ऊपर कुछ अनुभव करें। इस समय तो हम सब अपने आप को शरीर ही समझते हैं, लेकिन असलियत में इस शरीर को जान हमारी आत्मा दे रही है। उस आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। वो आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक हम जीवित हैं,
और महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जिंदगी इसीलिए दी गई है कि उस आत्मा का हम अनुभव करें, वो आत्मा जो पिता परमेश्वर से अलग हुई है उसको हम फिर से जाके पिता परमेश्वर में जोड़ें, ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। और यही मकसद हमारा इस मानव चोले में आने का। 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला ये मानव चोला है। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिता परमेश्वर ने खुश होकर हमें ये वाली अवस्था दी है। बिलियंस ऑफ आत्माएं किसी न किसी योनि में जी रही हैं, उनमें से थोड़ी सी हैं जो कि मानव चोले में आती हैं। इस वक्त 7 बिलियन इंसान जी रहे हैं और हर एक को ये मौका दिया गया है कि वो 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सके। उनमें से कोई है जिनका ध्यान पिता परमेश्वर की और जाता नहीं। तो बहुत से लोग तो दुनिया में आते हैं दुनिया को असली समझकर, दुनिया में कुछ नाम शोहरत कमाकर यहां से चले जाते हैं। जो सही मकसद है इस धरती पर आने का, उसको जाने बगैर ही इस धरती से उठ बैठते हैं। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम जाने की ये मौका कितना सुनहरी है। अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हुए हम वो कार्य करें जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। अगर ये जिंदगी हमने सिर्फ बाहर की चीजों में लगा दी, सब कुछ होते हुए कुछ पाया भी नहीं, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर है। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है। और बार बार सब महापुरुष यही समझा गए कि प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। हर एक धर्म ग्रंथ में ये है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो हम उस प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, यही सन्मत का रास्ता बार बार हमें समझाता है। अब प्रभु कण कण में समाये हुए हैं, हमारे भीतर भी हैं। इसीलिए उनको जानने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए अभ्यास करने को कहा जाता है कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर हम अंदर की दुनिया की ओर करें। हमारे अंदर तरह तरह की रोशनी, तरह तरह की ध्वनि चल रही है। प्रभु के 2 जाति रूप, जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है। प्रभु का शब्द जिसे अनहद शब्द कहा गया, जो ये भारी कानों से नहीं लेकिन अंदरूनी कानों से सुनता है। उसके 2 रूप है, एक ज्योति एक श्रुति, लाइट एंड साउंड। उनके अनुभव के जरिए हम अपने आप को और सूक्ष्म अवस्था में और काम एंड पीसफुल अवस्था में पहुंचा सकते हैं।